हेलो टीचर्स। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जो एमजीजीएस एग्जामिनेशन 2026 के रिगार्डिंग है वो कब तक आ सकता है, ये क्वेश्चन आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। फिलहाल लगभग आप मान के चलें कि 20,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो खाली है। हालांकि 20,000 पूरी वैकेंसी नहीं फुलफिल होगी, बट 10,000 से ज्यादा जो है वो पद आने की संभावना है। कब तक आएंगे, एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, उसको लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इन एग्जामिनेशन को देखेंगे, जैसे पीएम3 हो चुका है, ये पीएम3 इंग्लिश मीडियम में भी हो चुका है। इसके अलावा सॉरी हिंदी मीडियम में हो चुका है। पीएम3 हिंदी मीडियम में हो गया, एसवीएमएस में हो गया, केजीबी हो गया। अब बचा है अपने पास में एमजीजीएस। तो क्या ये स्कूलें नहीं है? सर ये स्कूलें भी है, इनमें टीचर भी लिया जाएगा, जो पोस्ट खाली पड़ी हुई है उनको फुलफिल भी किया जाएगा, जो प्रत्यावर्तन है वो भी होना है, सारी चीजें हैं। लेकिन कब तक? क्यों? क्योंकि एक आश होती है कि साहब थोड़ा बहुत तो इसके बारे में कुछ जानकारी हो। तो जो प्रबुद्ध मतलब बेहतरीन जानकारी है जितनी हो सकती है, उसमें ये मान के चलिए कि जुलाई 2026 में ही इस नोटिफिकेशन को आप देख पाएंगे। जुलाई 2026 में एंड से पहले पहले ये खुशखबरी आपको मिलेगी कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। बड़े लेवल पर इसका एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार जो है वो लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म लगाए थे, और इस बार तो ये मान के चलो कि 1.5 से 2 लाख के आसपास टीचर्स इसमें शामिल होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि एग्जाम या इंटरव्यू। अब अगर इंटरव्यू हुआ तो ये मान के चलना कि सब कुछ सेट है मामला। 99.99% जो है वो चीजें ऐसे ही काम करती है, फिर उसमें अपने हितैषियों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। तो फिर इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा तो देखा जाएगा इस भर्ती को करवाना है या हाईकोर्ट खेलना है, वो तो बाद की बात है। बट हाँ, ये हो सकता है कि एग्जाम प्लस इंटरव्यू जैसा कोई सिनेरियो हो, या जैसे पिछली बार एग्जाम करवाया था 100 नंबर का, जिसमें से 80 की इंग्लिश थी और 20 की योजनाएं थी, वो करवा लिया जाए, है ना। वो भी तो एक जानकारी लेने का सही तरीका है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा हम एसवीएमएस इंटरव्यू के माध्यम से समझते हैं, और फिर अपन बात करेंगे कि ये सब पेड बेच वाला क्या मामला है। दोनों तीनों ही देख लेना। एक अपना एप्लीकेशन है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, आप जाइएगा प्ले स्टोर पे और उसको डाउनलोड करके आप वहां से कोर्सेज, टेस्ट सीरीज या उसके बारे में जो है वो कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। बुक वगैरह सारा वहां मिल जाएगा। या फिर आप इस नंबर पर मैसेज करके भी कोई भी जानकारी चाहिए हो, 7410928696, इस पर भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब देखो, अभी रिसेंट ही जो है वो एसवीएमएस के इंटरव्यू हुए। जो रिव्यूज टीचर्स ने हमें दिए या टीचर्स से हमने जो रिव्यूज लिए, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने मेजरली एसवीएमएस में पूछा क्या। कई बार कई जो है वो टीचर्स के सामने 2 लोगों का पैनल है, कई लोगों के साथ जो है वो एक अकेले टीचर इंटरव्यू ले रहे हैं, कई जगह 3 टीचर भी हैं, या कई जगह 4 भी दिखाई पड़े हैं। अच्छा, मीडियम क्या था? तो मीडियम बाइलिंगुअल ज्यादा दिखाई पड़ रहा है बजाय इंग्लिश के। इंग्लिश मीडियम तो रखा है, टीचर ने बोलना तो इंग्लिश शुरू किया है, लेकिन अगर हम इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं, मतलब बाइलिंगुअल यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक बात समझो भाई, जो हिंदी के अध्यापक हैं या जो एसएसटी के अध्यापक हैं, पिछले 10 साल से अगर एसएसटी पढ़ाने वाला टीचर है, अब आप एकदम से उसको अंग्रेज कैसे बनाओगे यार? अब आप उसको एकदम से जो है वो फ्लुएंटली इंग्लिश बुलवाना चाहते हो। फ्लुएंटली आप चाहते हो कि वो इंग्लिश में सब कुछ बोले, इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में समझे और इंग्लिश में समझाए। दैट्स कंप्लीटली इंपॉसिबल, है ना। इसलिए एग्जाम एक सबसे बेहतर तरीका है इंटरव्यू से ज्यादा। यहां नॉलेज होगा, और साथ साथ में आप चाहो तो 60-40 का एक रेशियो रख सकते हो कि 60% एग्जाम के बेसिस पे और 40% जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे। अब क्या करेंगे वो तो हमें नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ इंटरव्यू भी होता है तो उन्होंने पूछा क्या, वो वही चीजें मोस्टली एमजीजीएस में पूछी जाएगी जो फिलहाल एसवीएमएस में पूछा गया है। मीडियम सर इंग्लिश रहा, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी, जैसा कि मेरी बात हुई, हिंदी भी टीचर्स ने यूज की और उसको सराहा गया। ऐसा नहीं है कि साहब आपने हिंदी का वर्ड बोला और उन्होंने आपका इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं आपसे बात ही नहीं कर रहे, यू कांट स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट थिंग, मैक्सिमम क्वेश्चन एसवीएमएस या योजनाओं से पूछे, या योजना से रिलेटेड। योजनाओं में सारी चीजें आ जाती है, चाहे वो मिड डे मील हो, एमडीएम हो, या फिर आपका जो है वो जितने भी सारी योजनाएं हैं जो बालिका से संबंधित है, जितने पुरस्कार हैं, या आपके स्कूल से रिलेटेड जो योजनाएं चल रही है, स्कूल रिलेटेड जो योजना है वो। अच्छा, थर्ड चीज, एक इंट्रोडक्शन कुछ लोगों को पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन दिखाई पड़ी
कि सर जो मैं पहले बता चुका था कि ये क्वेश्चन तो किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाओ ये तो पूछेगा ही पूछेगा, और वो क्या है कि भाई आपको हम सिलेक्ट क्यों करें, आप एसवीएमएस में क्यों आना चाहते हैं, आपको सिलेक्ट क्यों करें, और आप जो है वो यहां आके क्या बदलाव करना चाहते हैं या इसमें क्या कमियां हैं। ये मेजर या बेसिक क्वेश्चन है कि आप ही को सिलेक्ट क्यों करें, आप ऐसा क्या कर लोगे, या आप बहुत सारी चीजें जैसे जो है वो इसके अलावा इस पे शिक्षण भी पूछा है कुछ टीचर्स को, शिक्षण और अधिगम पूछा है, तो जो है वो अधिगम का पार्ट पूछा है, शिक्षण का पार्ट पूछा है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसलिए गड़बड़ हो गई, शिक्षण पूछा है ना। शिक्षण में जो है वो कई सारी चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन पूछ ली, या फिर ऐसा है कि भाई नामांकन बढ़ाने के लिए बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, बताइए आप क्या करेंगे, या बच्चे को जो है वो मान लीजिए दो बच्चों ने लड़ाई कर लिया, आप बताइए उनको रोकने के लिए क्या करेंगे, पेरेंट्स को कैसे आप जागरूक करेंगे, नामांकन कैसे बढ़ाएंगे, आप ड्रॉप आउट को कैसे रोकेंगे, ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो आपके रिलेटेबल है। फिर इसके अलावा कि क्या सर सब्जेक्ट में से कोई बहुत डेप्थ क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा कुछ नहीं था, जनरल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, जैसे छोटी छोटी डेफिनेशंस हो गई, नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई, क्लॉज या फिर आपका जो है वो सेंटेंस में डिफरेंस हो गया, या फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस हो गया, या फिर आपकी जो है वो कुछ बेसिक चीजें, जैसे एक आधे टीचर्स ने मुझे बताया कि सर ये भी पूछ लिया था छोटे लेवल पे कि 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 बताओ कितना होता है, यानी आपका 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। अब इसमें कि सर क्या स्पोकन का या आपका बहुत अच्छी इंग्लिश होने का कोई रोल है, तो ये मान के चलना कि आपके जैसे ही बाकी टीचर्स हैं, तो इसका कोई बहुत विशेष रोल नहीं है। स्पोकन से कहीं ज्यादा रोल है बोलने का, कॉन्फिडेंस का। आपका जो है वो आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं, तो इसका मतलब बाकी चीजें चल जाएगी। अच्छी जानकारी आपको योजनाओं से रिलेटेड, खासतौर से स्कूली योजनाओं से रिलेटेड अच्छी जानकारी होनी चाहिए। शाला दर्पण वगैरह के बारे में भी कुछ लोगों से छोटी छोटी चीजें पूछी गई है। बाकी एसवीएमएस के बारे में कि एसवीएमएस क्या है, जैसे पीएम श्री वालों को पूछा कि भैया पीएम श्री क्या है, तो ये बेसिक क्वेश्चन। और ठीक वैसे ही योजनाएं हो गई, एमजीजीएस क्या है, कैसे बनी, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे बनी, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, आप अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या चीजें उसमें लेकर आएंगे, अभी हाल ही में जो है वो नामांकन गिर रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, ये कुछ इंटरव्यू बेसिस की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में इंग्लिश का ग्रामर प्लस वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पार्ट दिया हुआ है 80 नंबर का, और 20 नंबर की योजना दी हुई है। योजनाएं तो यहां पर भी पूछ रहा है, बस यहां पर आपको बोलकर बतानी है और यहां वो ऑप्शनल देगा उसमें से बतानी है। तो मेरा मानना तो फिलहाल यही है कि इसमें एग्जाम होना चाहिए, बट कुछ टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि सर ये पॉसिबल है कि जैसे इसको अभी तहसील स्तर पे करवाया है वैसे स्कूल स्तर पे या उससे भी छोटे स्तर पे जो है वो करवाया जा सकता है, और ये 5-7-10 दिनों में ये प्रक्रिया की जा सकती है पूरे राजस्थान में, है ना। हर दिन के जो है वो अगर 5-4 हजार लोगों के करवाए तो करवाए जा सकते हैं, बात उनकी भी ठीक है। अगर सिर्फ इंटरव्यू हुआ तो भी लगभग चीजें वही है कि या तो थोड़ा बेसिक इंग्लिश की चीजें या आपकी जो है वो योजनाओं से रिलेटेड, तो आप तैयार तो करते रहो। नए बेचेस या नई क्लासेस जो है वो आपको ग्रामर वाली मिल जाएगी, ग्रामर प्लस योजनाओं की मिल जाएगी, और साथ में जो बेसिक क्वेश्चंस है इंटरव्यू के, जो योजनाएं हैं खासतौर से डीप क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें जो है वो एड ऑन करके दे देंगे। ठीक है, अब एक बातचीत जो यहां लिखी हुई है कि सर ये पेड बैच जो आप फ्री वाला बता रहे हो ये कौन सा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है वो टीचर्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने जुलाई 2025 में जो है वो आपका एक बैच परचेज किया था जो एक्सपायर हो चुका है ना, या एक्सपायर होने वाला है 2 दिन बाद में, उसके लिए कितना पे करें कि वो बढ़ जाए। कोई पे नहीं करना है। मेरे जितने भी बैचेज हैं अभी तक एमजीजीएस में, देखो 2024 में जो आया था ना वो तो खत्म हो गए, वो तो हट गए, मतलब पैनल से ही हट गए हैं क्योंकि वो बहुत पुराना मामला हो गया। अभी 2 बैच और तीसरा आपका एसवीएमएस वाला था, तो ये दोनों में एक आपका एक है आपका 2 जुलाई को 2026 वाला, 2025 वाला सॉरी, एक आपका 2 जनवरी को है, 2 जनवरी 2026 वाला। ये तो भी चल रहा है, इसमें तो अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 6 महीने और बचे हुए हैं। लेकिन ये जो 2 जुलाई वाला बैच है इसको हमने वापस से उन सारे टीचर्स के लिए फ्री कर दिया है जो इसमें इनरोल्ड हैं, और लगभग 900 से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी इनरोल्ड थे। तो 6 महीने की जो है वो वैलिडिटी और बढ़ा दी है, आपको कल तक उसमें शो करना शुरू कर देगी, आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना है, पढ़ो बस। उसमें योजनाओं का पार्ट डला हुआ है, उसमें ग्रामेटिकल हो रखी है, प्रैक्टिस भी कुछ हो रखी है। दोबारा जो शुरू करेंगे, अभी नया बैच शुरू करेंगे, उसकी क्लासेस भी वहां शो हो जाएगी।
इसके अलावा 2 जनवरी वालों को भी जो है वो कुछ भी पे नहीं करना है, इनका बैच चल ही रहा है और इसमें भी लाइव क्लास का सेक्शन जो है वो शो हो जाएगा। बाकी जो नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं या जिन्होंने एसवीएमएस वाला जो है वो बैच लिया था, तो एसवीएमएस वाले भी अगर चाहें कि सर आप, क्योंकि वो अभी रिसेंट नया ही बैच था, कि आप हमारा बैच जो है वो एमजीजीएस की न्यू भर्ती में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कर देंगे 0 फीस पर। इनसे भी कोई फीस नहीं लेंगे। इस बार जो है वो फीस मुद्दा कम है, जितना हो सके उतना, क्योंकि पिछली बार लगभग 4,500 से ज्यादा टीचर्स जो है वो प्लेटफॉर्म से घर पहुंचे थे, सब जानते हैं। बुक से लेकर हमारे पास सारी व्यवस्थाएं जो है वो स्पेशली एमजीजीएस के लिए हमने वर्क किया है, पहले भी करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और एमजीजीएस में एक तरफा आपको रिजल्ट और एक तरफा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, और जो नहीं सोच सकते वो आपको एमजीजीएस आने के बाद आइडिया लग जाए। ठीक है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ये तो सारे कन्वर्ट अपने आप हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि साहब ऐसे मैसेज नहीं करना है कि साहब मेरा एक्सपायर हो रहा है, मेरा एक्सपायर हो रहा है। वो अपने आप टाइम के साथ कल या परसों के रोज जो है, आज हमने टीम को दे दिया है, शायद हो सकता है आज रात को ही हो जाए, मे बी। फिर बचा क्या कि सर न्यू बैच, जो बहुत सारे टीचर्स वेट कर रहे हैं काफी टाइम से कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, तो वो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 जुलाई 2026। और जुलाई मेरे लिए हमेशा बढ़िया रहा है। जुलाई में एक तो मेरा जन्मदिन आता है 28 जुलाई को, और बाकी पिछले बार भी जो है वो जुलाई था, मुझे याद है 2024 वाला भी, फिर 2025 वाला भी। और जुलाई में हमेशा मुझे कुछ अलग ही मिला है। तो ये आपके लिए भी जो है वो एक अच्छी सूचना है कि जुलाई वाले बैच को टारगेट करते हुए 6 जुलाई 2026 यानी मंडे से हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं, वही फीस आपकी सेम फीस है, 40% 50% अभी ऑफ चल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों इसमें मिल जाएंगे, योजनाएं मिल जाएगी, सारी चीजें इसमें एक में मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। और करना क्या है, इस नंबर पर मैसेज करना है जानकारी के लिए, तो और ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन पर जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन पर अभी शो होगा, उससे पहले आप जो है वो एक बार मैसेज कर दीजिएगा 74109286 और 96। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी मैं लाऊंगा नोटिफिकेशन के साथ। बाकी आप समझदार।